Hello everyone, welcome back to my channel Literature by Smriti, and in this video we will cover the question answers of chapter 3 Deep Water in Flamingo, right? तो chapter 3 Deep Water जो आपकी Flamingo बुक का चैप्टर नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। देखो इसमें जो ऑथर हैं राइट, उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि उनको ना पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, क्योंकि उनके साथ में कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, है ना, उनकी विल पावर से वो क्या करते हैं, फाइनली अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं। उनका जो डर था फियर ऑफ वाटर, वो उसको क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। वही सारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड डुगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। ये डुगलस कौन, विलियम डुगलस जो है आपके, वो कौन है, इसके ऑथर हैं। तो उन्होंने स्विमिंग सीखने के बारे में क्यों सोचा, क्यों वो डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे। एंड योर आंसर इज डुगलस ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द YMCA पूल एज अ चाइल्ड। जब वो छोटे थे तो लगभग वो पूल में डूबने वाले थे, ठीक है ना। पूल कौन सा पूल था ये, YMCA पूल। ये आपका जो है एक पूल आपका जाता है ना, स्विमिंग पूल वगैरह, तो ये वैसा ही है। इसका फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। ये आपका पूल था। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर लोग जो है वो स्विमिंग के लिए जाते थे। एक जगह से ऐसा एरिया बना देना, एक स्विमिंग पूल टाइप जैसे बना देना, जहाँ पर लोग जो है अपने प्रैक्टिस के लिए या स्विमिंग सीखने के लिए वहाँ पर जा सकते थे। तो ये जब उस पूल में गए तो क्योंकि छोटे थे, है ना, तो वहाँ पर जो है उसकी जो डेप्थ थी वो कम भी थी और ज़्यादा भी थी स्विमिंग पूल की। तो जब ये वहाँ पे स्विमिंग सीखने जाते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा, इनसे बड़ा जो एक बॉय होता है, वो क्या करता है, इनको उठा के उस पूल के अंदर डाल देता है। तो इनके साथ में वहाँ पर क्या हो गया, ये इंसिडेंट हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि लगभग डूबने ही वाले थे वहाँ पर ये। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, लगातार अपने एफर्ट करते हैं और ये उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं। ओके, तो ये जो थे आपके उस पूल में लगभग डूबने ही वाले थे। द फियर स्टेड विद हिम, ये डर उनके साथ में हमेशा ही था फिर, क्योंकि इनको बार बार डर लगता था। जब क्योंकि इन्होंने कई बार ट्राई किया, जब भी पानी में गिर जाता है, इनको पानी में गिराया जाता है, तो ये कई बार बाहर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको स्विमिंग पूरी तरह से उस टाइम तक आती नहीं थी। तो उन्होंने कई बार एफर्ट करा ऊपर आने के लिए, लेकिन ये हर बार नीचे चले जाते थे, है ना। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेटर ही वॉन्टेड टू ओवरकम इट एंड एन्जॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक फिशिंग, कैनोइंग एंड स्विमिंग विदाउट फियर। लेकिन बाद में क्या डिसाइड करते हैं, बाद में जो है ये इसको ओवरकम करने के बारे में सोचते हैं, उसको ओवरकम कर भी लेते हैं। क्यों, और उसके बाद में जो भी वाटर स्पोर्ट्स हैं आपके, फिशिंग है, कैनोइंग है या स्विमिंग है, इनको ये आसानी से फिर कर सकते थे बाद में। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एट द YMCA पूल। YMCA पूल में क्या हुआ था, अ बिग बॉय पिक डगलस अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड। तो उसने क्या किया, इनको उठाया और उस पानी में फेंक दिया। ही वेंट डाउन 3 times, swallowed वाटर एंड बिकेम अनकॉन्शियस। पानी में गए, वो पानी में गिर गए। जब पानी के अंदर जाएंगे और हमें स्विमिंग नहीं आएगी तो पानी हमारे मुंह के अंदर जाएगा ना, हम पानी को स्वैलो करते रहेंगे, ठीक है ना। और इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वहाँ पर और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, इनको कभी लाइट दिखती है, बार बार जैसे ही ऊपर आते हैं इनकी आइज़ पानी की सरफेस से ऊपर आती हैं तो इनको थोड़ा लाइट दिखाई पड़ती है, लेकिन ये फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा कई बार इनके साथ हुआ। इस इंसिडेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इनको पानी से डर लगने लगता है। नंबर 3 क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस ट्राई टू ओवरकम हिज फियर फर्स्ट। तो वो अपने इस डर को, ये जो उनका डर था पानी का, उसको ओवरकम कैसे करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इसको दूर कर सकता हूँ। ही प्रैक्टिस्ड अलोन इन अ स्मॉल पूल एट याकिमा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है छोटा सा पूल, वहाँ पर ही प्रैक्टिस करते थे अकेले। ही वेंट इन टू वाटर अप टू हिज नेक एंड मूव बैक एंड फोर्थ। पानी के अंदर जाते थे, अपनी गर्दन तक रखते थे उसको, ठीक है, और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते थे वहाँ पर। ही ऑल्सो यूज एन इनर ट्यूब टू लर्न फ्लोटिंग एंड किकिंग। तो इन्होंने क्या करा, इनर ट्यूब ये स्विमिंग में यूज़ की जाती है और जो है ताकि वो फ्लोटिंग करना सीख सके, पानी में आसानी से स्विम करना सीख सके, पानी में किक करना सीख सके, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया यहाँ पर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द इंस्ट्रक्टर एंड व्हाट मेथड डिड ही यूज़। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो था वो कौन था, ठीक है, और उसके बाद वो क्या मेथड यूज़ करता है। देखो तो यहाँ पर इसका आंसर आई थिंक इनकम्प्लीट है, देखो है ना, हु वॉज द इंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इंस्ट्रक्टर कौन था यहाँ पर, वो पर्सन था जिसको वो
अपने स्विमिंग सिखाने के लिए जिसको वो हायर करते हैं। ओके अब इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो एक बेल्ट बांध देते हैं, डगलस की जो है कमर पे एक बेल्ट बांध देते हैं, एक रस्सी अटैच करते हैं उसमें और उसको ट्रेन करते हैं और उसको थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं और तब तक सिखाते हैं जब तक कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। ये सीखने के बाद भी वो अपना खुद का ट्रायल भी लेते हैं विलियम कि एक्चुअल में मुझे स्विमिंग आ गई है नहीं आ गई है और मैं जो है अपने डर को ओवरकम कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट डज द टाइटल डीप वाटर सिम्बलाइज। डीप वाटर से आपका क्या मतलब है यहाँ पर देखो, इट सिम्बलाइजेज बोथ द फियर ऑफ ड्राउनिंग। इसके यहाँ पर दो मतलब बताए गए हैं, तो पहला तो है फियर ऑफ ड्राउनिंग, डूबने का जो डर था, एंड द डीपर फियर्स ऑफ लाइफ। और दूसरा क्या यहाँ था, दूसरा जो उनका डर था वो यहाँ पे क्या था, फियर्स ऑफ लाइफ। डिटर्मिनेशन रखते हैं वो, बहुत ज़्यादा विल पावर उनकी स्ट्रांग होती है और फाइनली वो उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, है ना। क्योंकि जब वो पानी में डूबते रहते हैं तो उनको यही लग रहा होगा ना कि भई अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा या मेरी जान नहीं बचेगी। तो ये दोनों डर जो हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर डीप वाटर का यूज़ किया गया। नंबर नेक्स्ट इज हाउ डिड डगलस फील आफ्टर कॉन्क्वरिंग फियर। डगलस कैसा फील करते हैं जब वो अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं, उस पर जीत हासिल कर लेते हैं। आफ्टर स्विमिंग इन लेक वेंटवर्थ ही फेल्ट प्राउड। अब उन्होंने क्या किया, जब वो स्विमिंग सीख लेते हैं उसके बाद फाइनल बाद में वो अपना जो है ट्रायल कैसे लेते हैं, वो लेक वेंटवर्थ में जाते हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी सी वाटर बॉडी है ना, तो वहाँ पर जाते हैं ये, और यूएस में आपका ये। और उसके बाद जब वो वहाँ पे भी अच्छे से जो है स्विमिंग कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करते हैं, फ्री और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ही बिलीव्ड हिज फियर हैड डिसअपीयर्ड फॉरएवर। तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब मेरा डर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गया है हमेशा के लिए। नेक्स्ट है वॉट डिड रूजवेल्ट से अबाउट फियर। रूजवेल्ट ने फियर के बारे में क्या कहा है, देखो, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, डर से डरने की ज़रूरत सिर्फ डर से ही है ना, उसके टेरर से नहीं है, या हम जो मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं या ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं तो वैसा नहीं करना है, आपको डर को ओवरकम करना है, बस यही चीज़ समझनी है। डगलस रियलाइज्ड फियर नॉट वाटर वॉज हिज ग्रेटेस्ट एनिमी। तो डगलस को समझ में आ जाता है कि भाई मुझे पानी से नहीं डरना है ना, पानी से नहीं, मुझे इस डर से नहीं डरना है, लेकिन उस डर का जो फियर है मेरे अंदर, है ना, कि मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ से हमें जो है यहाँ पर फाइट करना है। नंबर नेक्स्ट इज डिस्क्राइब डगलस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस दैट स्टार्टेड हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था उसको आपको बताना है कि उनके अंदर ये जो डर था वो कैसे आया। देखिए आंसर, जब डगलस छोटे थे लगभग 10 और 11 ईयर्स ओल्ड के, तो एक बड़ा बॉय होता है जो उनके साथ में स्विमिंग के लिए वहीं पर जाता था। उसने क्या किया, स्विमिंग पूल में जो है वो उसको फेंक देता है ऐसे ही, और वो पानी में जो है चले जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, बार बार पानी के अंदर गए पूरा, फिर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, पानी स्वालो कर लेते हैं, मुंह के अंदर पानी भर जाता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में वो आ जाते हैं। उसके बाद जब उसको बाद में रेस्क्यू किया गया तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस इंसिडेंट के बाद से, है ना। और ये जो फियर था बिल्कुल लाइफ लॉन्ग उनके लिए फियर हो गया था, लेकिन बाद में वो उसको ओवरकम कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो आंसर है डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो उनको ट्रेन करता था स्टेप बाय स्टेप, रस्सी का यूज़ करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के, लेग मूवमेंट सिखा के, लगातार प्रैक्टिस करा के वो उनको सिखाया करता था, और धीरे धीरे उनका जो डर था वो पूरी तरह से डिसअपीयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट फाइनल टेस्ट डगलस गिव हिमसेल्फ एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। फाइनली वो स्विमिंग सीखने के बाद, मैंने बताया ना कि वो टेस्ट लेते हैं अपना खुद का, तो डगलस ने क्या किया, फाइनल टेस्ट जो है वो क्या करते हैं और क्या उसका रिजल्ट निकला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेक वेंटवर्थ जो आपका यूएस में है वहाँ जाके वो स्विमिंग करते हैं, टाइप करते हैं अंडर वाटर। तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ एक्चुअल में मेरा डर अब नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल वो पूरी तरह से वैनिश हो चुका है, वैनिश मतलब पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर जो है उसका मैसेज क्या है, फियर इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन लाइफ, है ना। हमारी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है ना वो क्या है, वो है हमारा डर। विद डिटर्मिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ में, पेशेंस के साथ में, लगातार प्रैक्टिस करने से हम इस डर को ओवरकम कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। नंबर नेक्स्ट इज हाउ डिड फियर
अफेक्ट डगलस लाइफ बिफोर ही लर्न स्विमिंग। तो उस डर की वजह से जो विलियम की लाइफ है वो कैसी थी, जब तक उन्होंने स्विमिंग नहीं सीखा था ना, उससे पहले की जो उनकी कंडीशन है वो पूछी गई है। देखो, फियर की वजह से वो ना तो स्विम कर पाते थे, ना फिशिंग कर पाते थे, ना बोटिंग कर पाते थे, या कोई भी पानी का जो स्पोर्ट है, वाटर स्पोर्ट है, वो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको डर लगता था पानी से। और इसकी वजह से है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस था और उनकी जो फ्रीडम थी वो भी कम हो गई थी। बट जब वो ओवरकम कर लेते हैं तो वो सेम जो कॉन्फिडेंस है दोबारा से वो रिगेन कर लेता है। नंबर नेक्स्ट इज राइडर्स डगलस कॉल द एक्सपीरियंस ऑफ विक्ट्री। तो ये जो एक्सपीरियंस था उनका, उसको एज ए विक्ट्री इन्होंने क्यों कहा है यहाँ पर, बिकॉज ही डिफीटेड हिज ग्रेटेस्ट फियर। उन्होंने क्या कि आपने सबसे बड़ा जो उनका डर था अपना, यानी कि फियर ऑफ वाटर, उसको क्या कर लेते हैं, हरा देते हैं। डिफीट मतलब हरा देना, उसको हरा देते हैं। और ये उन्होंने ये साबित कर दिया था दैट करेज एंड डिटर्मिनेशन, अगर हमारे पास करेज है, हिम्मत है ना, और हमारी जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट रोल डिड प्रैक्टिस प्ले इन ओवरकमिंग फियर। तो प्रैक्टिस का क्या रोल रहा उनके डर को दूर करने में। लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार रिपीटेड एक्सरसाइजेस करने से, डिटर्मिनेशन से धीरे धीरे उनका जो फियर था, उनका जो डर था वो ख़त्म हो जाता है और वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से उनके अंदर आ जाता है। नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दो आपको यहाँ पे जो है ड्राउनिंग एक्सपीरियंस हुए हैं, ड्राउनिंग पानी में डूबने वाले जो उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं वो दो यहाँ पर रहे हैं और दोनों का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है। देखो, पहला वाला था जो एक्सीडेंटल था, जब उस लड़के ने उनको स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया था। ठीक है, उसकी वजह से बहुत डर आ जाता है उनके अंदर, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरा वाला डर क्या था, जब वो अपनी मर्जी से खुद से अंडर वाटर एक्सपीरियंस लेते हैं, जब वो स्विमिंग सीख लेते हैं और फाइनली उनको विश्वास हो जाता है, उनको बिलीव हो जाता है कि हाँ अब मैंने जो है अपने डर को ओवरकम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर था इसके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए कि जस्ट आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, आपको पहले वो देखना चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।